गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कैंचे शहीद भगत सिंह पार्क। आपका स्वागत है खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, शहीद भगत सिंह आपने फालतू जोड़ रखा है। शहीद भगत सिंह का कहाँ चरित्र, तो हमने पार्क कैसा बना रखा है कोई, है ना। तो यहाँ पे रावण का बोलो तो ठीक है, कंस बोलो तो ठीक है, बाकी दूसरा कुछ दिख नहीं रहा है ना, है ना। खैर कोई बात नहीं। अब रोज़ के तहत घूमना हमारा हो गया, सफाई का इस एरिया को हमने ईयर मार्क किया था, ये हो गया। 2 बच्चे लगे थोड़ा काम फाइनली करने के लिए, लेकिन मैं जब बोल के जाता हूँ तो जब तक वो पूरा नहीं होगा, 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे तो मैं जाता हूँ, इसको छोड़ के पूरा करके जाता हूँ रोज़ ही। किसी न किसी कोने में आप देख लेंगे। हाँ, पानी पटाने में मैं नहीं रहता हूँ इन जनरल, कभी पटा भी देते हैं। एक मिनट, नहीं रुकी, मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, रुकी बाद में आपके बात करेंगे। अब ये हमारे मित्र पार्क में कई दिनों से, मतलब मुझे लगता है हम लोग आपस में मिलते हैं, अच्छा दुआ सलाम करते हैं, करने के बाद पार्क की भी सलामती चाहते हैं। जैसे हमने हमारा एक मुहिम है, मुहिम क्या है, सफाई। क्या सफाई है? उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, है ना। एक मिनट सर, मैं समझ दूंगा आपको। क्यों नहीं वीडियो क्रांति होना चाहिए। जैसे ये भाई दो जहाँ रहती हैं, है ना, जहाँ रहती हैं वहाँ गंदगी है, उसका वीडियो बना के अपलोड करो। आप जहाँ रहते हैं वहाँ करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे सब एरिया साफ हो जाएगा। मानो नहीं मानो, ये सच है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है। श्याम सुंदर शर्मा जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। 37 ईयर वहाँ जॉब की है और मैं यहाँ पर एक मकान लिया है, यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ रह रहा है 1 साल से। तो ये मकान कहीं बच्चों की वजह से तो नहीं? जैसे मैं एक्चुअली मैं वृंदावन मथुरा से हूँ, मथुरा में मेरा मकान है। ठीक। तो यहाँ बच्चों के रोजगार की वजह से, थोड़ा पढ़ाई की वजह से वहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए, दिक्कत है। यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी है, इसलिए यहाँ भी लिया है। बाकी मथुरा में भी है, सेटल है, अपने 2 बेटे हैं, दोनों ब्याह रखे हैं। अच्छा, सब ठीक है, सब मतलब सब हम लोग एक ही कैटेगरी के हैं, है ना, सीनियर सिटीजन, है ना। और सबके पोता पोती नाती है ना। तो मेरे तो पोता नहीं है, अभी नाती है बस, है ना। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा। आपको कैसा लग रहा है ये? एक मिनट, मूड तो आपका बेटा हो गया, पोता पोती सूद हो गया, है ना। कहीं ना कहीं उसके मुस्कान को देख के लगता है नहीं, अरे बुढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, एक है ना, बुढ़े और बच्चे एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा यहाँ पे कोई मकसद नहीं, मुझे नेता उता बनने का कोई शौक़ नहीं। हाँ, पैसे से मास्टर है, लगता है कि थोड़ा अगर कर सकते हैं तो कर दें, बच्चों को पढ़ा दें, पार्क साफ़ सुथरा हो जाए। अब जैसे मान के चलो, आप जैसे कभी हमसे बात करते हैं, कभी हमको मूवमेंट तो करते हैं, जैसे सड़क पे भी झाड़ू देता रहता हूँ, आने जाने वाला कुछ बोलता है तो मैं सुन लेता हूँ। कल 3 बच्चियाँ जा रही थी, उनको लग रहा है कि हमने सुनो, लिसन टू मी, डोंट यू थिंक दैट आई एम रियली सपोज्ड टू वैगअबाउंड, वुड यू लाइक टू जस्ट गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ माइन। चुप हो गई, भाग गई। अरे कुछ बात करोगे, कुछ ना कुछ सीखोगी, है ना। तो क्योंकि मैं पिछले 40 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, 1-2 साल नहीं, 40 साल हो गए। 40 साल कम नहीं होता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो हम मुझे जानते हैं वो तो कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं फालतू बात करते हैं। हम भी 1 साल से आपको देख रहे हैं, आप लगे रहते हैं सुबह को। 1 साल से आप देख रहे हैं? 1 साल के करीब। बहुत बढ़िया, चलो। अच्छा, हाँ। तो एक मिनट मैडम, फिर बीच में हेलो, हाँ चलिए, ये मैं इन्हें भी कवर करता हूँ साथ, है ना। ठीक। और इनको भी मैं इसमें, इनको एक दिन पहले भी लिया था। ये 3 बुजुर्ग हैं, 1 महिला और 2 मेल, और हमें भी 1, हाँ 3 में 1। यहाँ कहते हैं सुनो, चारों तरफ गोपियाँ, बीच में कन्हैया। यहाँ पे चारों तरफ कन्हैया, बीच में एक गोपी, है ना। मैं ऐसे कहूँ, ऐसे एक गोपी, है ना। चलो, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम लोग अगर मान के चलें कि एक जैसे हमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत क्या होता है कि आप चश्मा पहन रखा, इन्होंने पहन रखा, हमने नहीं पहन रखा। तो नहीं पहन रखा तो क्या हो गया? कुछ नहीं, चेहरा तो एक जैसा ही है, पेट भी एक जैसा ही है, शकल कोई काला है कोई गोरा है, लेकिन है तो वही। दिल है तो मानता नहीं, दिल धड़कता सबका है, दिल सबका धड़कता है। जब दिल धड़कता है तो हम प्रेम से क्यों नहीं रह सकते, है ना। हम प्रेम से क्यों नहीं रह सकते। एक EME आर्मी के जवान, एक इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बताइए 2 शब्द। हाँ, मेरे हस्बैंड भी आर्मी के हैं। हाँ, मैं भी यहीं रहती हूँ, ओम बिहार में। ठीक, 2012 में आए। ठीक। ये पार्क इतना गंदा था। हाँ। आज हम मीटिंग करते नेता से मांग करते ये पौधे हो गए। बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो बोला लगाया हमने। सत्संग से कितनी लाखों करोड़ों पौधा लगाया। लाखों करोड़ों पौधे में कुछ तो है। सत्संग करे,
निरंकारी सत्संगों में, ठीक है। चलिए वहाँ पे अब ये निरंकारी क्या होता है, थोड़ा आपका हमारा जो दर्शक जानना चाहेगा, मुझे निरंकारी क्या होता है। दिल्ली के अंदर से ये पौधे फ्री मिलते हैं। निरंकारी में हमारे इतना प्यार है, हम साफ सुथर में नंबर 1 ठीक, हमारी माता जी, हाँ, जैसे फौजी की तरह रेडी होना ड्यूटी के लिए। वो तो खुद सेल्फ सारा काम एक खुद मिनट। करते हैं। पर शाम ये के हमारे सुबह सोमवार की, शाम की वीरवार की हमारे वहाँ बुरारी में हमारी ड्यूटी होती है। बहुत बढ़िया, उनका ये बेल लगता है। एकदम रेडी, प्रेस मार के कपड़ा। बहुत बढ़िया, नंबर 1 बहुत बढ़िया। निरंकार। अब एक सवाल यहाँ पे, हाँ जी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हाँ जी, सफाई का मतलब होता है ईश्वर के हम करीब हैं। ये मैं नहीं बोला, विवेकानंद बोलता है ना। जैसे आप सो के उठे और फिर वही कपड़ा 3 दिन 4 दिन पहन लेते हैं, कैसा लगता है। नहा लिया, नहा लेने के बाद सुन लीजिए, कपड़ा बढ़िया पहनते तो मन भी फ्रेश रहता है। तो जिस पार्क में हम आते हैं, जहाँ तहाँ साफ होने से हमारा मन भी बढ़िया रहेगा। अब इधर गंदगी, उधर गंदगी, वहाँ प्लास्टिक गिरा दिया, वो भी नाक में घुस रहा है। तो हम घूम तो रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। है ना, डस्ट ही मिल रहा है। और उसके बाद अभी जैसे मान लीजिए मैं अरुणाचल और असम के बॉर्डर में सब मिला करके तकरीबन 30-35 साल रहा। पॉल्यूशन फ्री जोन में था। यहाँ कफ निकलता है तो मिट्टी जैसा निकलता है, काला निकलता है। अब बोलिए हमें क्यों आ गया, बच्चे हैं, नहीं आता है ना। अब जैसे इन भाई साहब से मैं रास्ते में एक दूसरे को देखता था, लेकिन बात एक दिन ऐसे हुई, किसी बच्चे से मैं किसी से बात करता हूँ, किसी को टोक करके, कोई बढ़िया होता है तो बात करता है, कोई बढ़िया होता है नहीं होता है चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि एक सीधी सी बात है, बहुत से लोग कैमरे में नहीं बोल सकते हैं। अरे कैमरा झूठ नहीं बोलता है। जैसे मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, ये आप भी बोल रहे देख रहे हैं ना। दूसरी बात, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि किसी ने साफ किया और उसके बाद हम इसको दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं। ये वही दिखा रहे हैं जो हमने अभी साफ किया है घंटे में, है ना। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि जैसे कि हमारा कुछ टैगलाइन है, हमने इस लोगों को बताया है, एक ही मुद्दा, थोड़ा सा बगल उठा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं ना है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे आपने कहा हम पानी पटाएंगे, इन्होंने कहा हम पौधे लगाएंगे, इसने कहा हमने सफाई करेंगे, दूसरे ने कहा दारूबाजों को पकड़ेंगे। अगर सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हो जाएगा? यही तो ये नहीं हो जाएगा ना। नहीं हो जाएगा ना। अब जैसे हमने बताया कि मैं बच्चों को चलते फिरते इंग्लिश बोलना भी सिखाता हूँ, उसके इंटरव्यू भी लेता हूँ। ये भी बच्चा गवाह है, ये भी देखता है ना। तो हमने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है, कोई बोलता है पैसे के लिए काम करता है, हमने भगवान को सुने हमारी बात सुन लीजिए, सुनिए है ना, सुनिए हमारी बात है। हमने कहा आपके मुंह में घी चक्कर, अगर कुछ पैसे मिले तो पार्क में कुछ बढ़िया चीज़ बना के जाऊंगा। जब बिना हमको कुछ नहीं मिलता, फिर भी जैसे कल हमने झाड़ू खरीद के दिया, तो आए दिन में पौधे देता रहता हूँ, कभी 4000 का, कभी 5000 का। ये भी नहीं कह सकता, कुछ लोग भी देते हैं। जैसे कल एक लेडी खोजते आई, हमको 500 रुपया दी, किस लिए दे रही हो? तो यहाँ पर सड़क पे ये रिपेयरिंग के लिए। हम लोग ये तो नहीं करेंगे हम, हाँ आपका पैसा सही जगह पे लगा देंगे। हमारे दिमाग में आया कि पौधा लगाएंगे, लेकिन हम पौधा लगाने का मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो जो वहाँ उखाड़ते हैं, पता करना पड़ेगा कौन उखाड़ते हैं। लोग बोलते हैं बच्चे उखाड़ते हैं, मुझे लगता है वो जो सफ़ेद बाल वाले वो भी वहाँ बैठने से लात मारते हैं, किसी ने हमको बताया है ना। तो वहाँ पर 2 बातें हैं, या तो वो आदमी देशद्रोही है, या तो वो आदमी कह सकते हैं माथे से बीमार है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो चुप तो रहो यार, है ना। वैसे मेहनत हमारी जाती, पसीना हमारा बहता है, आपको तो मैं नहीं कुछ बोलता हूँ। जैसे मान ली मन हुआ तो जुड़ो, नहीं मनता नहीं जुड़ो, है ना। नहीं पौधे जो लगा दे, जैसे मान लो हमारा ही में वो जो 4000 लगा था, 1500 हमने दिया था, 1500 ने, बाकी लोगों ने दिया। तो अब यहाँ पे उस लेडी का जो पैसे थे, हमने चौकीदार को दिया, हमने 2 झाड़ू खरीदो, कम से 2 सामान हो जाएगा ना, है ना। चलिए कुछ बोलेंगे इस पर आप? अब मैं दोस्तों, बता रही हूँ, आप फिर बोल दीजिए, कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए। विचार अपने अब मैं कह रही हूँ, अब मैं बोलूंगी तो ये इसके घर में काम नहीं है। ठीक। हाँ, ये फालतू की बोल रही है ये औरत। ठीक। हाँ, आज बहन, हाँ ये पौधे में झाड़ू लगा दे, पानी डालें। हम तो मॉर्निंग करना आए हैं, हाँ मॉर्निंग करके जाएंगे। यहाँ के झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? ये नहीं, ऐसे थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए ना। सफाई पार्क हमारा साफ सफाई रखनी चाहिए। अच्छा ठीक। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हमारे लिए सब तो सेव से होगा जी। माता के लिए कोई गवर्नमेंट का तो है नहीं है, वही लगा हुआ है, साफ रखो, स्वीपर लगा हुआ है यहाँ पे। धरती माता की सेवा करो, तभी तो हमें। अच्छा एक मिनट ये भी जीव है। थोड़ा मैं इस विषय में बात कर ले रहा हूँ। ये तो हो गए औरत पागल। कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आप देखो, आप कितना, एक मिनट, आप कितना कर सकते हो इसको देखो। जैसे मैं किसी को कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं जितना कर, जैसे मान लीजिए हम वेट करेंगे, लोग आएगा, कभी कम नहीं होगा। आप जितना सकते हो करिए। जैसे मान लीजिए हमारे साथ ये 50 लोग जुड़ा है, कभी कोई नहीं रहता, फिर भी मैं करता हूँ। इसलिए तो हम छोड़ दिया, उसको छोड़ दो। आप सुनिए, हेलो, अब मैं एक मिनट, ठीक है, बहुत अच्छा करिए, आपको साधुवाद, है ना। लेकिन मैं आप थोड़ा आपके धंधे की बात कर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ भी मैं नेपाल में वो असम में खाया था नेपाली खाना, तो मुझे आज भी याद है ना।
चामड़े मुझे अच्छा लगता है। बच्चे लोग जाते हैं, हाँ, मैं तो आ रहा हूँ ना, पीला भात है ना, वो जो पीला भात बनाता है तो हमने उसको कहा कि आप इसका नाम बदल दो, उसका नाम कर दो नेपाली बिरयानी, है ना। चामड़े कहोगे तो लोग चमड़ा हो गया, है ना, नेपाली बिरयानी। दूसरा ढेकाने, ढेकाने भी अच्छा लगता है, चावल को भूंज करके बनाते हैं, उसमें ब्राउन हो जाता है और घी उस खीर बनाते हैं, वो अच्छा हो गया। छुरपी भी है, तो कई चीज़ें हैं, लेकिन आपका सेल रोटी सबसे नंबर 1 में आता है। तो इसमें तो आप जस्ट में किससे बना? दूध को सुखा के, हाँ हाँ, कौन सी गाय की अब वो तो आप जानती हैं, वो हम बच्चों के, मैं हम तो किसान तो है नहीं, वो तो दूध खाया? हाँ खाया, भी खाया अभी गाय के, कौन सा गाय के दूध? वो तो आप बताइए ना। वो बनती है मस्तांग में, अच्छा। चमड़ी गाय की दूध। ठीक, लेकिन वहाँ पे जो वो जो गाय हैं वहाँ पे सब में वो आधा किलो वाला 1 किलो दूध देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है ना। उसी गाय से वो लोग बनाते हैं वहाँ पे। उस गाय का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे मान लीजिए आप ये शुरू करती हैं तो आपके जैसे 4 लोगों को रोज़गार तो दे सकती हैं, है ना। आपको देख करके और भी कोई नेपाली से, मैं देखा किसी घर में गया था, बच्चे 5 नेपाली बच्चे, उनको पढ़ाया, उसकी माँ तैयार थी, उसके बाप थोड़ा सा, उस माँ से पूछता है कि आपका क्या प्रूफ है। हमने, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यही प्रूफ है, पार्क में जाके पूछो ना। तब उस दिन से मैं आई कार्ड लेके घूमता हूँ, नहीं पहले आई कार्ड नहीं घूमता था, लेकिन है ना, कोई तो पूछ दे, है ना। तो उसके कोई बात नहीं, उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली जैसा जगह है, को किसको ठग लेता नहीं सकता, उसकी बात है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा एक भाई मिनट, साहब ने बोला हाँ। राम राम, हाँ। आपके पास टाइम है? हाँ। मैंने बोल दिया नहीं, हाँ। कुछ तो बोलेंगे भाई हाँ। साहब, इसलिए मैंने नहीं बोल दिया। तब एक मिनट, चलो है, कल रुको ना, रोकिए थोड़ा सा, इनका कंक्लूड करेंगे ना, कोई बात, आइए 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 आइए। फोटो लेके हाँ, कहाँ हाँ। देंगे भाई साहब? अब ये इनसे आज संजोग से 2 लोग एक जने हो गए, ये हमारी सिस्टर हैं, नाम अपना बताइए आप। मेरे नाम है नेपाली संत कुमारी पुन। नेपाली संत कुमारी टून, पुन पुन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम, हम काटते हैं पुन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनसे हमने पूरी बातें नहीं कर रखी थी, ये जवान है आर्मी के। कभी कभी अभी अमेरिका को एक प्रॉब्लम हो गया है, उसके देश में पतला आदमी है ही नहीं, मोटे लोगों को खोज के आर्मी में खोज रहे हैं। क्या आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा क्या? मोटा लोग तो आर्मी में काम ही नहीं कर पाएगा, भाग नहीं पाएगा, अरे दूसरा विकल्प में क्या करेगा, पतला है नहीं वहाँ पे, तो उसको मोटा ही रखना पड़ेगा। फिटनेस रखनी पड़ेगी ना अपनी, बहुत अच्छा है ना, फिजिकली फिटनेस रखनी ठीक पड़ेगी। ठीक, अच्छा अच्छा। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं यहाँ देखता हूँ कि, है ना, इन जनरल मैं बच्चों से भी बात करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं आर्मी बनेंगे, ठीक, हमने ये 4 साल का जो आर्मी है इसमें क्या करोगे, मैं जानना चाहता हूँ क्या सोचता है। तो उसका जवाब यही है, बेटा कोई काम सीखो, स्किल सीखो, 4 साल में तुम इतना बढ़िया हो जाओगे तो वो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा। ये दिमाग से निकाल दो, कोई भरता है कि 25 साल का, मिलेगा, है ना। कई वैकेंसी होगा, पहले उनको हाँ, वो मिलेगा। दूसरी बात, जहाँ कुछ नहीं करते शुरू तो करो, शुरू तो करो। जैसे एग्जाम्पल, आप छोटी सी एग्जाम्पल बताओ, मैं पार्क से कैसे जुड़ा, मैं यहाँ कैसे ख़त्म कर देंगे आपको। तो पार्क में जुड़ने का रीज़न था, मैं एक दिन शाम को अपने दोस्त के साथ आया, इतना छोटा बड़ा बच्चा फूक रहा है, तो उसको मैं मारना ही जा रहा था, तो हमारा दोस्त पकड़ लिया, बोला कि नहीं झगड़ा हो जाएगा। हमने एक काम करो, कल से तुम्हारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं रहूँगा तो पंगु हो जाऊँगा, है ना। तो फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि पार्क सफाई कैसे होगा। आप देखें बैठा है लोग, नीचे में मक्खी बन बना रहा है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना, ठीक। तो फिर किसी ने बोला वो जो कमेटी है ना वहाँ पे, हाँ वहाँ पे बैठो आप, वो चबाएंगे। है ना, नहीं वहाँ पे बैठो आप, 1 मिनट, एक हेलो हेलो सुन लीजिए। वहाँ पे मैं बैठा 10 मिनट बैठा, तो बोलता है जय श्री राम, बीच में केजरीवाल, फिर जय श्री राम राहुल गांधी, जय श्री राम, फिर वो क्या नाम है मोदी जी। हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, है ना। तो फिर राजनीति हाँ, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि जो भी सफाई का इम्प्लीमेंट है, सफाई करना शुरू किया। एक दिन वो जो आपको वीरपाल यादव जी सिंह जी जो हैं, एक दिन हमारे साथ थे, उसके बाद कोई नहीं। तो 1 महीना तक लगातार मैं साफ़ किया हूँ, वहाँ से कोना से उस कोने से, है ना। सफाई करने के बाद क्या हुआ, 1 महीने में तो बहुत होता है। जब मैं उसके बाद मैं अरुणाचल चला गया पेंशन के चक्कर में, तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं सर आपको लोग खोज रहे हैं लोग। अच्छा ठीक। तो उसके बाद लोग जुड़े, एक टीचर हमारे साथ था रवि शर्मा, अगर जानते होंगे, एक और कोई रवि कुमार कोई लड़का था, है ना, सर नहीं एक और। तो ये दोनों जुड़े, फिर जो बूढ़े लोग जुड़ गए तो उनको हमारे से अलग कर दिया, है ना। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, उनको कोई डर नहीं लगता है। तो वो भी वहीं बैठने लगा। तो बैठने से तो नहीं होगा, नहीं सोचने से नहीं होगा, काम करने से होगा। आज जो मैं कैमरा में लेता हूँ तो डर से ही तो साफ कर रहे हो ना। पहले सरकारी नौकर काम नहीं करता था, जमा कर दिया, उसको उठाता भी नहीं था, अभी उठा तो रहा है ना, है ना। उसको भी डर उसकी नौकरी की, पूछ लेगा ना भाई ये जो गंदा वीडियो बना के भेज रहा है क्या कर रहा है। पहले जितना आपको ये भगवान का मूर्ति वगैरह जितना फेंका जाता है उतना नहीं फेंक रहा है ना,
कम है ना, कष्ट कम कम हुआ ना। अब बहुत कम हो अच्छा गया, है ही नहीं कुत्ते याद करिए कुत्ता कितना गंदा होता था। आज उसमें जो हमने लाइन बनाया है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अब पढ़े लिखे कुत्ता लाके सड़क गंदा कर तो जाहिल अनपढ़ो। मैं पेशे से मास्टर, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगी हम भी जाहिल अनपढ़ हैं, है ना। जिस भगवान की पूजा करते हो उसको पार्क में फेंक देते हो यार, कैसा भगवान की पूजा बहुत करते तो फेंके हुए पहले यहाँ पे जो हो, है ना। और फिर कूड़ा खरीदा ही मतलब फिर उसके बाद हेलो एक मिनट और एक बात और भी है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब है आदमी को आदमी रहने दो, जाति पाति फलना चिलना छोड़ो ना, घर में छोड़ दो ना यार, पार्क को पार्क तो रहने दो। आपसे जब जैसे हमको इस पूरे पार्क में हमको कभी किसी ने नहीं पूछा, एक आदमी बनारस से पूछता है सर आपकी जाति, हम बोले आदमी है ये नहीं हो, आप आदमी है नहीं समझते हो। अच्छा फिर अगर बनना चाहते हो चलो मैं बताता हूँ, मैं ब्रांडेड हूँ, झा कोई नहीं लिखता, झा लिखेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, है ना, है ना। तो वहाँ मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में सीधा लिखा है आपका डेवलपमेंट सेल से हुआ, सेल के बाद टिश्यू हुआ, टिश्यू के बाद ऑर्गन हुआ, तब आप ह्यूमन बने। इन्होंने थप्पा लिख लिया, इन्होंने छित्री लिख लिया, इन्होंने ये लिख लिया, और लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो? मुझे एक भी कारण बताओ, एक भी कारण बताओ लड़ने का। कारण मैं बताती हूँ इसकी जाति पाति क्यों रखे हैं, हाँ ये पूरे विश्व में जाति पाति क्यों रखे हैं। कभी इंसान है। अब मैं आपको रखने का एक रीज़न है, हर आदमी को कहीं ना कहीं अपना नेता बनना पड़ता है। नेता बनने के लिए हम तोड़ेंगे ना, जैसे मैं कभी कभी मुझे शर्म आती बोलने में। पहले अंग्रेज़ों के टाइम हम लोग 4 भाग में बटे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, आपस में सब भाई भाई। आज इतने भागों में बट गए हो कि आप कभी इकट्ठे नहीं होगे, और जब तक इकट्ठे नहीं होगे तो हमारी स्थिति होगी बिल्ली और बंदर वाली। हम लोग बिल्ली बना दिए गए हैं और बंदर, आप झगड़ रहे हो, फ़ायदा उसको हो रहा है, फ़ायदा उसको हो रहा है ना। तो समझ मेरे भाई, उसी को लाओ जो आपके देश को ठीक करता हो, चाहे कोई भी हो, ABCD लाइक दैट। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, आप 1000 हाथ भी नहीं हो, 4 लाख वोट भी हो, आप उसी को लाओ, पार्क लाओ जो आपके पार्क को ठीक करता है, कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना, गलत क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप देखिए वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे एक टॉयलेट है, कभी देखिए झंक करके कैसा है, नहीं देखिए ना, देख लीजिएगा एक दिन। रोज़ हमको महिलाएं बोलती है कि सर महिला लोगों के लिए एक होना चाहिए, सर को वो हो जाएगा। आप एक काम करो, एक दिन 10 महिला इकट्ठा हो, 10 नहीं 15-20, वहीं पर मैं आपका वीडियो पूछता हूँ, देखो आपका फटाफट बन जाएगा, क्योंकि वो दिखाई देता है कि 20 वोट हमारा जाएगा, है ना। लेकिन आप नहीं आओगे, तो नहीं आओगे तो हमको बोलने से क्या होगा, हम तो अथॉरिटी नहीं है, कोई नेता तो है ना, एक मास्टर है, मास्टर होकर जितना कर सकते उतना कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए मैं यहाँ पे विराम दे, हाँ बोलिए। अभी परमात्मा को ये सृष्टि रचना जाति पाति इन्हें पूरा पूरा करने के लिए कितने दिन लगे। कितने दिन लगे, ये तो हमसे बढ़िया आप जानती हैं। नहीं आप नहीं मैं तो ऐसा सुन मैं बता रहा हूँ, हर एरिया में हम जाके इंटरफेयर नहीं करेंगे ना, है ना। परमात्मा ने नहीं कराया तो इंसान ने बनाया। सुनो, परमात्मा की तो आप बताइए ना, इसी बहाने लोग जानेगा। परमात्मा ने थोड़ी किया, ये तो इंसान ने बनाया है। परमात्मा ने सब जीव सेम बराबर पैदा किए हैं। परमात्मा जाति ने पाति बनाए जाति भाई पाति साहब, इंसान ने बनाया है। परमात्मा के कितनी दिन लगी परमात्मा ये ने सब सृष्टि जीव सेम रचना के लिए। बराबर करे हैं। ये तो इंसान ने बनाया है। ये नहीं होता क्या होगा, हाँ ये जाति पाति नहीं रख दूं तो एक क्या होगा। अब आपको मैं एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ, सुनिए एक मिनट। हेलो, भेड़ बना दिया, बकरी के एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। हेलो एक मिनट, हेलो ध्यान दीजिए, ये हर आदमी का ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये बनिया है, ये शूद्र है। आप जिस हिस्से को डेवलप करते हो ही बन जाते हो। रविदास जूता का काम करता था, लेकिन जब उसने एक सिक्का भेजा तो गंगिया ने उसको बदले में क्या दिया, कंगन दिया। ये सच घटना है। वही पंडित जो रात दिन मंदिर में पूजा करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो आप पंडित हो जो भी हो, आपका श्रद्धा होनी चाहिए, आप उस लायक हो कि नहीं हो, है ना। दूसरी बात वही बोलते हैं ना, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। और कभी कभी ये भी लाइन बोलते हैं, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, है ना। ये तो सब कुछ लिखा गया है। अच्छा, जहाँ तहाँ घूम रहे हो, खोज रहे हो भगवान का, भगवान तो भीतर में है। तू बस मन के घर में बसता, कर मानव का सम्मान, राम के नाम है पैगाम, किसे कहूँ कैसे सुनाऊँ हे भगवान। मैं कविता भी लिखता हूँ। अब यहाँ लास्ट में मैं इसे ख़त्म कर दे रहा हूँ। हमारा एक सपना है, पहले भी बोला था, हर हाथ को काम हो, ध्यान से सुनिए। चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, भिखारी वाली बात नहीं। संविधान का ज्ञान हो ताकि हमारा खादी वाला हमको ठगे नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो।
अब मेरे सवाल हाँ बताइए, बोलिए। कितनी दिन लगी पर ये मुझे नहीं मालूम है, जो मुझे नहीं मालूम है मैं सुनो दीजिए। उसके रीज़न है कि मैं उस एरिया में नॉक नहीं करता हूँ। ये जो मेरे साहब से पूछा तो मैं इंग्लिश का मास्टर हूँ। दूसरी बात धर्मशास्त्र भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं धर्मशास्त्र को भी क्वेश्चन पूछता हूँ। ईश्वर ने तो सबको बराबर बनाया, एक बनाया, आपने क्यों विभेद किया है ना? क्यों विभेद किया? अब कब किया नहीं किया उसे मालूम नहीं। मैं तो आपको सीधे बता दिया कि आपका डेवलपमेंट हुआ है सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। हम लोग झूठ मूठ का लड़ रहे हैं। आप कहाँ से निकले हैं? समुद्र से निकले हैं। वो कैसे? आपके पसीने कैसे हैं? नमकीन हैं। वो नमकीन बताता 70% आप समुद्र से निकले हो। और आप जो भी बता दो, राम ने बनाया, श्याम ने बनाया, मोहन ने बनाया, सोहन ने बनाया, हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से दुनिया को परिभाषा किया है। चलो जो भी हो, अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन भाई सुनिए, 1 मिनट सुनिए। हाँ बोलिए। ये ना 108 दिन लगी। हाँ ठीक, इसलिए आप गायत्री मंत्र भी 108 बार पढ़ते हो। पाती रहते 108 दिन लगी। अच्छा, इसीलिए आप 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ती हो, है ना? गायत्री मंत्र पढ़ती है, भगवान का नाम लेती हो। चलो थैंक यू। अच्छा ये कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ पर लिखा है? 108 बार लगा है, कहाँ पे लिखा है? हमने पढ़ा बाइबल। बाइबल में पढ़े? बहुत बढ़िया। अच्छा बाइबल का एक लाइन बड़ा अच्छा है ना? मैं स्कूल पढ़ा ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद।